बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, 9th क्लास फिजिक्स का। चैप्टर 9 जो था इस बुक का वो हमारा खत्म हो गया तकरीबन। उसके अंदर अब चैप्टर 1 की बारी है। सेकंड चैप्टर होगा जो हम रीड कर रहे होंगे, लेकिन फिजिक्स की जो बुक के हिसाब से चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अब इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो है जी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, बुक के ऊपर इसकी कोई प्रॉपर वर्डिंग नहीं देगी। इसको अगर आप लोग नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑल द मेजरेबल quantities all the measurable quantities are called physical quantities. All the measurable quantities are called physical quantities. अब फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल देखें, वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हो, वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हो, जिनकी पैमाइश कर सकते हो, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल जैसा कि लेंथ, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं ना। उसके बाद मैस, टाइम, ईटीसी। इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। इनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। इसके साथ दूसरी डेफिनेशन है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन इसके उलट है द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, that cannot be measured or called non physical quantities. For example, इसकी एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, इन सारी चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, फेयर, ट्रूथ, सच, जितना सच, झूठ, ये सारी चीजें ऐसी क्वांटिटीज हैं या ऐसी वैल्यूज हैं या ऐसी जो यानी कि ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। इन सारे वर्ड्स को, इन सारी क्वांटिटीज को कहा जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले दो डेफिनेशन इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर बहुत ही आसान है। ये एमसीक्यूज के लिए आ सकती हैं या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकती हैं। डिफाइन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये दोनों डेफिनेशन बेटा आप लोग नोट कर लें। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी देनी है। एग्जाम्पल के बगैर आपका क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अधूरा रहेगा, हो सकता है वो आपको नंबर भी पूरे ना दे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज तो वहीं पे स्टॉप हो गई क्योंकि इनको हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आगे फर्दर चलेंगी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे ये सबसे पहले है बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राई फिजिकल। इसका पूरा नाम है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। इसका पूरा नाम क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे इसको हम पूरा इसे लिख भी देते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और इसका है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस का मतलब है बुनियादी, बुनियादी मिकदारें। क्वांटिटीज को उर्दू में कहते हैं मिकदार, और जमा होगी तो मिकदारें। बुनियादी मिकदारें कौन सी होंगी? बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। यानी कि ये वो क्वांटिटीज हैं जो खुद तो बनी हुई हैं, लेकिन इन बेस क्वांटिटीज की मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। बेस क्वांटिटीज की मदद से दूसरी क्वांटिटीज को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, डिराइव करते हैं। तो बेस क्वांटिटीज हैं वो फिक्स हैं, वो 7 है। टोटल बेस क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास? इस बात को याद रख लें, ये भी एमसीक्यूज में आता है कि नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज कितनी है?
देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। ये दोनों टेबल बेटा नोट कर लें। इसके ऊपर बुक के ऊपर बेस और ड्राइव की डेफिनेशन भी यानी कि अलग से नहीं देगी, आप इसको साइड पे जो जगह दी हुई बुक के ऊपर आप इसको नोट कर लें। बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन भी नोट कर लें, ड्राइव की भी नोट कर लें। और जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो काउंटलेस हैं, अनलिमिटेड हैं, क्योंकि वो हम बेस क्वांटिटी से मिलाकर बनाते हैं। वो जितनी हम क्वांटिटीज मिलाते जाएंगे नई क्वांटिटी बनती जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बेस क्वांटिटीज क्या है? ये फिक्स है, इनकी तादाद क्या है? 7। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, और उनके नाम भी हम बाद में याद करेंगे, पहले सिर्फ ये याद कर लें। बेस क्वांटिटी की हम बुनियाद बना के बाकी क्वांटिटीज को इन क्वांटिटीज की मदद से ड्राइव करते हैं, बनाते हैं। ड्राइव का मतलब होता है अखज करना, बनाना। और ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखें, ऑल द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज। ये वो तमाम क्वांटिटीज हैं जो हम एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटी से मिलकर बनाते हैं। एक या एक से ज्यादा अगर बेस क्वांटिटीज को मिला दिया जाए तो उससे जो नई क्वांटिटी बनी है उसे क्या कहते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो डेफिनेशन बेटा आप लोग नोट कर लें। समझ आ गई यहां तक? उसके बाद देखें, इसी के साथ ही मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को बुक के ऊपर चेंज है, लेकिन इसके साथ इसके यूनिट पढ़ा देते हैं, बेस एंड डिराइव यूनिट्स। बेस एंड डिराइव यूनिट्स वो देख लें जरा। जैसे दो क्वांटिटीज हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, इस तरह यूनिट भी दो होंगे, बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट्स। इनकी डेफिनेशन बहुत आसान है, बेस यूनिट की और डिराइव यूनिट्स की। वही बनाएंगे, द यूनिट दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज। द यूनिट that describe the base quantities the unit that describe the base quantities are called base unit। और ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन क्या बनेगी, जरा बनाएं इसी से। the unit that describe the derived quantities। the unit derived quantities। the unit that describe the derived quantities are called derived units। इनकी एग्जांपल देखें। अब बेस क्वांटिटीज टोटल 7 है। बेस क्वांटिटीज कितनी है? इनके अंदर हम इनके अगर सबसे पहले दो क्वांटिटीज हम आज ले रहे हैं। पहली है लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? अब ये जो यूनिट है ना बच्चे, अक्सर बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट को मिक्स कर देते हैं। अगर एमसी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए ना, डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, तो इस चीज को अक्सर मिक्स कर दिया जाता है कि बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है या बेस यूनिट की डेफिनेशन लिखनी है। तो बेस यूनिट बेटा और चीज है, बेस क्वांटिटीज वो तो क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज के यूनिट है। फिर जैसे किसी चीज को मेजर करने के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है ना, उससे उसे यूनिट कहते हैं। अब लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। यानी कि जब भी आप लेंथ की बात करेंगे उसको हम किस चीज हमेशा किसी में मेजर करेंगे? मीटर में। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए इस बोर्ड की लेंथ मेजर करके दें तो आप इसको मीटर में मेजर करेंगे, ऐसा यूनिट इसका मीटर है। उसके बाद दूसरा हमारे पास बेस क्वांटिटी दूसरी कौन सी है? मैस। मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम। केजी, किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास बेस यूनिट है। ये दोनों क्या है? बेस यूनिट। और ये दोनों क्या है? बेस क्वांटिटीज। अब डिराइव यूनिट्स की बात करें, डिराइव के अंदर हमने जो है कौन सी क्वांटिटीज ली है? स्पीड। स्पीड का यूनिट लिखते हैं यहां पे। स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब ये जो इसके अंदर ये वाला जो है ये क्या है? डिराइव यूनिट्स। दूसरी हमने क्वांटिटी कौन सी ली है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब ये दोनों डिराइव यूनिट्स है हमारे पास। ये दोनों क्या है? डिराइव यूनिट्स। बस ये यहां तक बेटा आप लोग याद रखेंगे, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटी के अंदर फर्क और बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स के अंदर फर्क। ठीक है, यहां तक अगर कोई भी बात अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो बेटा पूछ लें आप। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।